आयकर पर सीए सेमिनार। आपको बता दें तोतुका भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम बोले सीए का काम केवल संख्याओं को संभालना नहीं बल्कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करना भी है। देश की प्रगति के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। हम कराधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आज 1.3 करोड़ करदाता रजिस्टर्ड हैं। केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने का काम किया है। फेसलेस असेसमेंट से टैक्स फाइलिंग आसान हुई है। इस काम में ध्यान की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुनिश्री जो अरहम योग सिखा रहे हैं उससे आपका मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत हुआ है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की स्थिति सुधारने के लिए काम करना चाहिए, सीएम ने ये कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समारोह में खाने की बर्बादी रोकने की अपील भी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलाव देखे होंगे, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, जीएसटी में सुधार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो। इन सारे विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी राज्य सरकार ने भी, जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पार्टी के हमारे प्रोधा, पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं देश की स्थिति है कि एक तरफ तो खाना खिलाने वालों की लाइन लगी होती है, एक तरफ कभी कभी कहता हूं मैं, आप देखते हैं मैरिज गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, जितना खाना काम में नहीं आता है उतना खराब होता है। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उनको पूरा खाना भी नहीं मिल पाता है। हमें इसमें सोचना होगा, देखना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय की परिभाषा को हमने जानना होगा। तो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो किस तरह से देश में आगे आ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमारा नींद हराम हो जाती है। अगर हमारी उंगली में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगता है, कहीं कोई घाव होता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलना चाहिए। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलते हैं। और उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में हो, हम उसको कैसे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पर कांग्रेस के आरोप का मामला। आपको बता दें कि कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जवाब अब सामने आया है। इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा केवल चरित्र हनन का काम किया जा रहा है। इस तरह से करना हल्की राजनीति है। छवि खराब करना, भ्रम फैलाने पर राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। जिसके पास काम नहीं होता वो कुछ भी करता है, मदन राठौड़ ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी छानबीन के बाद कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल कपोल कल्पित घटनाएं करके षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है। इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है, न किसी का कोई लेना देना है, और केवल चरित्र हनन का जो काम किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कि ये हल्की राजनीति है। इस स्तर तक किसी को उतरना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार का कोई चर्चा फैलाना, भ्रम पैदा करना, छवि खराब करना, मैं सोचता हूं कि राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। जहां तक ये जो कि मैंने भी पढ़ा अखबार में कि ये पता नहीं किसके लिए लिखा, क्या लिखा, लेकिन लोगों ने इधर उधर घुमाने की कोशिश की, किसी की छवि खराब करने का कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसके पास काम नहीं होता है ना, जो क्या करें, किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए कुछ भी आसमान में छोड़ दिया शब्द। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ
महिला राजनेता है उसका भी, कि उसको भी इतने नीचे स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मेरे नेताओं के बारे में पूरी तौर पर जानकार हूँ, समझता हूँ, और हम कहीं भी किसी भी प्रकार की होती है ना तो हम पूरा अपने स्तर पर पूरी छानबीन भी कर देते हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद मैं ये अधिकृत रूप से कह रहा हूँ कि न तो ऐसी कोई बात है, न कोई लेना है, न देना है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल कपोल कल्पित घटनाएं करके किसी की खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात हुई। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शेखावत के निवास पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी से, जोधपुर उनके आवास पर पहुंचे और उनको जन्मदिन की बधाई दी। हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रकरण, आपको बता दें कि इस प्रकरण में निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत मिली। मामले में सह आरोपियों को जमानत मिलने, अनुसंधान पूरा होने, गिरफ्तारी नहीं होने के आधार पर जमानत स्वीकार हुई है। आपको बता दें कि मुनेश गुर्जर ने 25-25 हज़ार की 2 जमानत एवं 50,000 रुपये का मुचलका भरा है। एसीबी 1 कोर्ट में जज सुरेंद्र कुमार ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश गुर्जर की ओर से जमानत अर्जी पेश की थी। अर्जी में कहा, प्रार्थिया से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है, राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है एवं बरामदगी व अनुसंधान शेष अब नहीं है। 19 सितंबर को पेश हो चुका है चालान, और चालान में कोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य नहीं है। परिवादी सुधांशु की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी और उसकी अनुमति से ही दलाल घूस ले रहे थे। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 4 अगस्त 2023 को महापौर के पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह गुर्जर एवं अनिल कुमार दुबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। परिवादी ने पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट है। यहां शनिवार को दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान भावुक हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिवंगत जुबेर खान को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब मिलकर यह सीट निकालेंगे। वोटिंग के दिन शाम 6 बजे तक एक-एक वोट डलवाएंगे। आज जुबेर जी के इंतकाल होने के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग में कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था और सब लोगों के एक ही विचार था, एक ही विचार थी कि भाई जुबेर जी के जाने के दुनिया से जाने के बाद उसके लड़के जो भी उसके फैशन में जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम भारी बहुमत। त्योहारी सीजन में रेलवे ने दिया यात्रियों को तोहफा। आपको बता दें कि 5 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन रेलवे करने वाला है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन यात्रियों को बड़ी सौगात। त्योहारी सीजन के अंदर दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है।
बयाना में एक आटा चक्की विक्रेता को लूट और मारपीट का शिकार होना पड़ा। घटना स्टेशन रोड पर लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास सुपरमार्केट में हुई, जहां गारंटी अवधि समाप्त होने पर चक्की के पार्ट्स बदलने के लिए आए लोगों ने दुकानदार के साथ बर्बरता की। दुकानदार ने पार्ट्स बदलने से इनकार किया, जिसके बाद आरोपियों ने फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। लगभग 15 से 20 लोग, जो करीब 1 दर्जन बाइकों पर सवार थे, दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाने लगे। इस दौरान बदमाशों ने भागते समय दुकानदार के गले से नकदी भी उड़ा ली। पीड़ित की दुकान में तोड़फोड़ कर उनके व्यापार को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। इस मारपीट की घटना ने स्थानीय व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। सभी ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने और सुरक्षा की मांग की। की बात है, एक ग्राहक हो आपके पास बिल हमारा इतना हो 2023 को पार्ट में डेट डल रही। हमने बातें कही कि यार ये पार्ट भैया खराब है या कोई बात है तुम लोग करोगे सारी, तो हमें ले 2 महीना पहले मैंने कि तू 2 महीना पहले लेगो या 10 महीना पहले लेगो। हमने बिल बना के दिए को पहले देखा, मैंने करो बिल तो साहब मेरे पास है नहीं है, क्या नहीं हो तो मैंने नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बिल तो लेकर आना पड़ेगा। यार बिल तो मैंने ढूंढ लियो, ना मिलो भाई साहब। मैंने कहा और देख ले, मिल जाए ढूंढ लियो, कोई बात है तो बता दियो। नहीं मिले साहब, नहीं मिले तो नहीं मिलेगा तो कछु नहीं होगा। इतने में ये लड़का हमारी दुकान पर काम कर रहा है, ये बोल गया साहब कि नहीं मिलेगा तो कछु ना हो बिल। तो सही सी बात है, अगर बिल नहीं होगा तो हमें क्या पता चल रहा है ये पार्ट 2 महीने पुराना है कि 10 महीने पुराना है कि 15 महीने पुराना है। ऐसा हुआ कि मतलब वो पहले दुकान पे आए, दुकान पे आके कि वो कह रहे थे कि पार्ट को मतलब चेंज कर लो यार, बिल साथ में लेके नहीं आए। अब बिल साथ में लाते तो हम देखते कौन से महीना को है। हमने कहा तो वापस 2023 डल रही, पार्ट की गारंटी 6 महीने ही देवे। अब यहाँ में बदले जब बिल हुए, हमने बात कही बिल लिया हो तुम और चेंज कर देंगे। अब बिल कोटबुतली बहरोड जिला कलेक्टर एक दिवसीय बानसूर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने बानसूर की हाजीपुर पीएचसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में डिलीवरी रूम, लैब, डीडीसी, टीकाकरण कक्ष और वार्डों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बानसूर तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौड़, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सोहनलाल मीणा सहित कर्मचारी मौजूद रहे। आरएएस अफसर तरु सुराणा की डेंगू से मौत। आपको बता दें कि चेन्नई में इलाज के दौरान मौत हुई है। पिछले 22 दिनों से चल रहा था उपचार। उदयपुर में पंजीयक और मुद्रांक में महानिरीक्षक के पद पर तैनात थी। पिछले दिनों एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था तरु सुराणा को। बेहद दुखद खबर, आरएएस अफसर तरु सुराणा की डेंगू के चलते मौत हो गई। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीना ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें किसानों को आवश्यकता अनुसार डीएपी एवं यूरिया खाद उपलब्ध करवाने और अवैध जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।